हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज हमारे टॉपिक का नाम है एडजेक्टिव एंड डिटरमिनर्स, जो हम कर चुके हैं। आज आप करेंगे उनकी प्रैक्टिस कैसे करना है, कहाँ किसका कैसे क्या यूज होता है, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। पहले अभी हम जो कर रहे हैं वो एंट्रेंस एग्जाम, जैसे 6, 7, 8, 9 के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, सैनिक एग्जाम होता है, सैनिक एंट्रेंस एग्जाम होता है, नवोदय का एग्जाम होता है, जो ओलंपियाड का एग्जाम होता है, इनमें जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इस पहली स्लाइड में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं, समझते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या रहा है हमारा। पहला क्वेश्चन है सुनीता हैज अ ब्यूटीफुल वॉइस। अब बात आती है सर इसमें हमें क्या करना है। आपने देखा होगा ये ब्यूटीफुल जो है इसके नीचे हाईलाइट अंडरलाइन हुआ है। क्या है? अंडरलाइन है। आपको बताना है कि जो ब्यूटीफुल है ये क्या है हमारा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मैं यहाँ पे सीधा नंबर लिख रहा हूँ। चलिए बताइए भाई क्या हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ब्यूटीफुल है ये क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है कि उसकी जो आवाज है वो कैसी है, बहुत सुंदर है। उसकी क्वालिटी को बता रहा है, क्वालिटी को बता रहा है। तो हमारा यहाँ पे क्या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से ही हो जाएगा, एंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। चलिए ही इज अ गिफ्टेड म्यूजिशियन। कैसा म्यूजिशियन है? गिफ्टेड म्यूजिशियन। उसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि वो कैसा म्यूजिशियन है, गिफ्टेड म्यूजिशियन है। इसलिए हमारा गिफ्टेड जो है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। नंबर्स हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर गलत हो जाएगा। समझ में आई बात। चलिए विराट शोड मच पेशेंस। इसमें जो वर्ड लिखा है मच, ये किस तरीके का एडजेक्टिव है हमारा। चलिए बताइए मच एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये क्या है हमारा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्वांटिटी, या हमारा ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, या इंडेफिनिट एडजेक्टिव। बताइए क्या चीज है इंडेफिनिट एडजेक्टिव। तो देखिए भाई हम जानते हैं मच क्या होता है। मच को हम कहाँ यूज करते हैं, क्वांटिटी बताने के लिए यूज करते हैं। और पेशेंस की क्वांटिटी को बता रहा है वो, तो हम कहेंगे मच हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एडजेक्टिव ऑफ इंडेफिनिट एडजेक्टिव हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आता है वी हैव इनफ टाइम टू फिनिश द वर्क। हमारे पास पर्याप्त समय। देखो इनफ जो है ये भी क्या बता रहा है, क्वांटिटी को बता रहा है। तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, इनफ जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इनफ हमारा क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या बन गया ये, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी बात करते हैं। द 7 रूम्स इन द हाउस हैव बीन डिजाइन्ड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट थीम्स। एक रूम है, उसमें एक रूम है वहां पे जो एक हाउस है, एक हाउस के अंदर 7 रूम है। उन 7 रूमों को अलग अलग तरीके से क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। तो हमसे पूछा गया है कि जो 7 हमारा हाईलाइट है, अंडरलाइन है, आपको बताना है कि 7 जो है वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ डिग्री है, कि एडजेक्टिव ऑफ हमारा क्वालिटी है, या क्वांटिटी को बता रहे हैं। तो देखिए भाई यहाँ पे हमें पता चला है नंबर्स बता रहे हैं। कितने, 7 क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। अब नंबर्स में भी हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हमारे कुछ के 2 टाइप होते हैं मेनली। क्या होते हैं, एक तो होते हैं एडजेक्टिव नंबर्स ऑफ कार्डिनल नंबर, एक होते हैं हमारे ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे क्या होते हैं, कार्डिनल नंबर जो होती है। ये हमारा क्या हो गया, 7 जो है वो हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ द कार्निवाल। आज कार्निवाल का क्या है, लास्ट डे है। तो हमसे पूछा गया है जो हाईलाइटेड वर्ड है लास्ट, ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। आपको बताना है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में से क्या है। तो बताइए, देखिए यहाँ पर देखिए लास्ट लिखा हुआ, लास्ट हमारा क्या बताता है, नंबर को बताता है। लास्ट कैसा नंबर है, ऑर्डिनल नंबर है, कार्डिनल नंबर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए लास्ट जो है हमारा कैसा, एक ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डर बता रहा है कि लास्ट वाला। तो ये लास्ट भी हमारा क्या, एडजेक्टिव ऑफ नंबर का ही क्वालिटी टाइप है। तो हमें आ रहा है यहाँ आंसर क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मोस्ट स्टूडेंट इन दिस क्लास आर वेरी हार्ड वर्किंग। आपको बताना है इसमें से ये हमारा क्या, इंडेफिनिट एडजेक्टिव है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, आप लोग सोच लीजिए कि मोस्ट हमारा क्या है। आपको बताना है जो मोस्ट है वो किस टाइप का एडजेक्टिव से है। चलिए बताइए फटाफट।
हाँ भाई, कितने लोगों को आंसर आ रहा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए फटाफट। चलिए भाई बात करते हैं मोस्ट। मोस्ट का मतलब क्या होता है कि ज्यादातर स्टूडेंट, ज्यादातर स्टूडेंट क्या है हमारी क्लास में जो है वो सारे के सारे क्या है, हार्ड वर्किंग है। तो भाई कितने हमें ये तो पता नहीं है, क्या हमें ये पता चल रहा है सेंटेंस को पढ़ने से, मोस्ट को पढ़ने से ये पता चल रहा है कि कितने बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 2 4 6 10 12 20, नहीं पता ना, बहुत सारे हैं, कितने हमें नहीं पता। जब हमें कोई चीज पता नहीं होती तो वो क्या हो जाती है, इनडेफिनिट। और नाउन, स्टूडेंट हमारा नाउन है, नाउन से पहले आया तो हमारे क्या बन गया, इनडेफिनिट एडजेक्टिव। क्या बन गया, ये इनडेफिनिट एडजेक्टिव बन गया। तो हमारा यहाँ पे इनडेफिनिट एडजेक्टिव सही हो जाएगा। इंटेरोगेटिव तो इसमें देखो आया नहीं, अगर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आता तो सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा होता, क्वेश्चन मार्क आता, और उसमें WH वर्ड भी आता, तो वो है नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए भाई क्या है, वी सॉ सेवरल एनिमल्स बट नो टाइगर इन द जंगल सफारी। लेकिन जंगल सफारी में क्या था, एक भी टाइगर नहीं था। चलिए बताइए, इसमें जो हमारा लिखा है सेवरल, ये हमारा किस तरीके का टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव है, आपको बताना है। तो देखिए सेवरल का मतलब बहुत सारे, अब कितने देखे तो हमें पता नहीं है, डेफिनेट तो है नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, इनडेफिनेट। और देखो एनिमल से पहले हमने उसको यूज किया है, तो जो सेवरल आया है हमारा क्या बन गया, इनडेफिनिट। क्या बन गया, इनडेफिनिट एडजेक्टिव। क्या बन गया, इनडेफिनिट एडजेक्टिव बन गया। सो वी कैन से दैट, सो वी कैन से दैट कि दिस इज सेवरल इज अ इंडेफिनिट एडजेक्टिव। क्या हो गया, तो सेवरल हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिख लो भाई, सेवरल हमारा क्या हो गया, इंडेफिनिट एडजेक्टिव। क्या बन गया, इंडेफिनिट एडजेक्टिव बन जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट करते हैं 9th वाला। ईच स्टूडेंट विल गेट अ डिफरेंट सेट ऑफ बुक्स इन द रीडिंग टेस्ट। एक रीडिंग टेस्ट था, उसमें बच्चों जितने भी बच्चे थे उन सभी को क्या की गई, अलग अलग बुक्स का सेट दिया गया रीडिंग करने के लिए। तो हमसे पूछा गया जो ईच है, ईच क्या है हमारा, इसमें आपको बताना है। चलिए बताइए फटाफट, ईच हमारा क्या है, विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव। हाँ बताइए, चलिए भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते चलिए, ईच हमारा क्या है, किस टाइप का एडजेक्टिव है ये। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ईच स्टूडेंट्स विल गेट अ डिफरेंट सेट ऑफ बुक्स इन द रीडिंग टेस्ट। रीडिंग टेस्ट में हर एक स्टूडेंट को अलग अलग बुक दी, तो भाई बुक्स जिसने भी दी होंगी तो उसने डिस्ट्रीब्यूट क्यों होंगी, उनके बीच में बांटी होंगी कि नहीं, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट का सेंस आ रहा है। तो ईच हमारा कैसी एडजेक्टिव हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। किस तरीके का एडजेक्टिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पे आप लोग, ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसका आंसर ईच इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नोट कर लीजिए फटाफट, ईच इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट 10th वाला इस स्लाइड का। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, नाइदर प्रपोजल वाज एक्सेप्टेड बाय द मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट थी उसके द्वारा एक भी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया गया, किसी को स्वीकृति नहीं दी उन्होंने। तो हमसे पूछा गया जो नाइदर वर्ड है किस टाइप का एडजेक्टिव है, जो नाइदर है एक किस टाइप का हमारा एडजेक्टिव वर्ड है, ये आपको बताना है। तो भाई नाइदर भी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट को बताना है भाई, कि हम लोगों ने अपनी अपनी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट की, उनके सामने रखी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो नाइदर भी हमारा कैसा एडजेक्टिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। तो लिख लीजिए, नाइदर इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आप लोग क्या करिए, इसको फटाफट नोट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आपको इस स्लाइड पे लिख कर दे रहे हैं, फिर हम उनकी 1 बाय 1 क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आप लोग पहले नोट करेंगे इसको। चलिए भाई देखिए, क्वेश्चंस आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर बताइए। आप लोगों को मैं 15 तक, आपको सिर्फ 1 मिनट का टाइम है, 15 तक के क्वेश्चंस के आंसर बताइए। आंसर आपको बताना है कि एक वर्ड जो दिए गए हैं उसमें वो कौन सा एडजेक्टिव का टाइप्स है। इसमें आपको बताना है दिस, इसमें दिस, इसमें विच, इसमें हुज या हु में से चूज करना है, इसमें ये ऑप्शन है, इसमें ये है, इसमें ये, इसमें से बताना है। चलिए बताइए भाई इसके क्या आंसर हो जाएंगे। जिसको आंसर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में फटाफट अपने आंसर देते जाइए, बताते जाइएगा।
ठीक है, उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए देखिए भाई, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दिस एनसाइक्लोपीडिया हैज ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ है, एनसाइक्लोपीडिया में। बट एनसाइक्लोपीडिया के पहले हमने वर्ड यूज किया है दिस। क्या वर्ड यूज किया, दिस। तो आखिर दिस क्या है, हमें इस चीज को समझना है। तो हमारे ऑप्शन से ये आपको बताना है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। देखिए भाई, ये हम एनसाइक्लोपीडिया है, इससे पहले हमने वर्ड यूज किया है दिस। तो हमें ये समझ में तो आ गया कि दिस जो है हमारा, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। बट एक किस टाइप का एडजेक्टिव है। तो देखिए भाई, ये हमारा दिस जो है इसको क्या कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, पिन पॉइंट कर रहा है। क्या कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है या पिन पॉइंट कर रहा है। सो वी कैन से दैट कि दिस इज द डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सो दिस इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या कर रहा है, वो पॉइंट आउट कर रहा है, बता रहा है कि भाई इस जो एनसाइक्लोपीडिया है, इस एनसाइक्लोपीडिया में क्या है, सारी इंफॉर्मेशन है। दिस हमारा क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। These vegetables are grown organically in my kitchen garden. मेरे किचन के गार्डन में मैंने इसको निकाला है। तो these बताइए आपको क्या है, आपको बताना है these हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव है। डिमॉन्स लिखा है ऐसे DO, इसका मतलब डिमॉन्स्ट्रेटिव, और डिस्ट्री ऐसे लिखा है, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, चलिए आपसे पूछा गया कि these हमारा क्या है। देखो वेजिटेबल से पहले बता रहा है कि हम ये जो वेजिटेबल्स हैं, अब पर्टिकुलर पिन पॉइंट कर रहा है कि जैसे मैंने मान लीजिए सपोज दैट मेरे यहाँ सामने कुछ वेजिटेबल्स रखी। अब मैं कह रहा हूँ दिस वेजिटेबल्स आर ग्रोन ऑर्गेनिकली इन माय किचन गार्डन। मैंने जो वेजिटेबल्स रखी हुई है इनको क्या किया, अपने किचन के गार्डन में ऑर्गेनिकली हमने उसको उगाया है। अब ये हमारे पास जो वेजिटेबल्स रखी हुई है तो मैं इनको पॉइंट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ देखो भैया सभी लोग ये वाली सब्जियां, तो उनको पिन पॉइंट कर रहे हैं। पिन पॉइंट कर रहे हैं तो किसको, डिमॉन्स्ट्रेट हमारी क्या करती है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पिन पॉइंट कराने का काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दिस हमारा क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट आता है विच बुक विल यू बाय। विच हमें बताना है कि विच में हमारा ये क्या है, ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। तो देखिए भाई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आखिरी में क्वेश्चन मार्क आया है, तो आपके माइंड में क्विक एक्सेस होना चाहिए कि सर क्वेश्चन मार्क आया है तो इंटेरोगेटिव बन हो गया, लेकिन नाउन से पहले आया तो ये हमारा क्या बन गया, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे लिख लीजिए विच हमारा किस टाइप का एडजेक्टिव बन गया, विच हमारा हो गया इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। क्या बन गया, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब आपको यहाँ पे बताना है इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, हुज या हु जैकेट इज दैट ऑन द फ्लोर। भाई किसकी जैकेट है, यहाँ पे क्या आएगा, हु या हुज आएगा, आप लोग बताएंगे। देखिए मैंने कहा था जब भी किसी चीज की कोई चीज होती है पोजीशन दिखाने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, हुज यूज करते हैं। हु या हुम का पोजीशन दिखाना है तो हम क्या यूज करेंगे, हुज यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हुज आना चाहिए कि हुम, हुज आएगा। किसकी जैकेट है, इसकी जैकेट, किसी की भी जैकेट है हुज के साथ। अगर हम कहें जो हुज आया है ये किस तरीके का एडजेक्टिव है, तो हम क्या कह सकते, देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो हम कह देंगे हमारा कैसा हो गया, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हुज या हुज अपोस्ट्रोफी एस बॉटल इज दिस। किसकी बॉटल है भाई, पोजीशन दिखाने के लिए यूज हो रहा है। बताओ भाई क्या लिखेंगे, या हम इसको ऐसे लिखेंगे कि इसको ऐसे लिखेंगे। देखिए भाई जब भी पोजीशन दिखाना होता है, हु और हु एंड हुम का पोजीशन, यहाँ पे समझिए भाई, हु एंड हुम का जो पोजीशन दिखाता है क्या है, इसका जो पजेसिव केस होता है, पजेसिव फॉर्म, वो क्या होता है, हुज होता है। क्या होता है, हुज। इनके साथ कभी भी हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा के लिखेंगे, हु अपोस्ट्रोफी एस, या अगर आप चाहें हुम अपोस्ट्रोफी एस, ये नहीं लिखा जाता है, ये गलत होता है भाई। इसलिए हमारे यहाँ पे क्या आएगा, हुज आएगा। तो यहाँ हमारा क्या सही हो जाएगा, हुज सही हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दिस इज हर या हर्ष। आपको यहाँ बताना हर आएगा कि हर्ष आएगा ट्रेवल जर्नल। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में। क्या पता होना चाहिए, पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में। देखिए भाई यहाँ मैंने आपको बताया था सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, और पजेसिव केस होता है हर। क्या होता है, पजेसिव केस क्या होता है, हर। अब पजेसिव केस अगर हर है तो उसकी तुरंत बाद क्या आनी चाहिए,
नाउन आने चाहिए। अगर हम इसको जो हर्ष होता है ये हमारा क्या बन गया, पजेसिव प्रोनाउन बन गया। हर क्या हो गया हमारा, हर्ष क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन हो गया। पजेसिव प्रोनाउन की कोई जरूरत नहीं है, हमें पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए था, तो हर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट समझते हैं। योर या योर्स बुक्स आर ऑन द टेबल, किसकी बुक है। देखो अब आपको पता होना चाहिए कि योर्स क्या होता है और योर क्या होता है। देखिए भाई योर्स हमारा जो है ये होता है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन। योर हमारा होता है पजेसिव एडजेक्टिव। अब बुक हमारा ऑलरेडी गिवन है, गिवन ये हमारी बुक्स क्या हो गई, नाउन हो गई, और नाउन से पहले कभी भी प्रोनाउन नहीं आता तो योर्स हमारा गलत हो जाएगा, योर हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखा है माई यमी पेन इज वेरी एक्सपेंसिव। देखिए भाई पेन है, मेरा पेन है, ये नाउन बन गया। नाउन से पहले क्या आता है हमारा, नाउन से पहले हमारा पजेसिव उसकी डिटरमिनर आएगा या एडजेक्टिव आएगा। तो मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पे, ये गलत हो जाएगा। तो माई हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। आई मेड दीज कैंडल्स विद माई ऑन या योर हैंड्स। आपको बताना है यहाँ ऑन आएगा कि योर हैंड्स। आपने कोई काम किया है तो आप क्या करोगे, अपने हाथों से काम करोगे कि दूसरे के हाथों से काम करोगे। क्या लिखा, आई मेड दीज कैंडल्स, मैंने यह कैंडल्स बनाई अपने हाथों से या तुम्हारे हाथों से। भाई आपने कोई काम किया अपने हाथों से ही किया होगा, ऐसा तो है नहीं कि आप अपना काम कर रहे हैं हाथ किसी और के ले लिए, भैया आ जाओ तुम अपने हाथ दे दो, आप अपने हाथ दे दो और काम करो हमारा, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। आप कोई काम करते हैं तो वो आपके हाथों से ही होता है। तो यहाँ पे ऑन योर समय से क्या होगा हमारा, ऑन हमारा सही हो जाएगा, योर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन और बन रहा है यहाँ से, मैं पूछता हूँ आप लोगों से, बताइएगा आंसर। जो ऑन लिखा हुआ है ऑन, ये किस टाइप का एडजेक्टिव है, ये किस टाइप का एडजेक्टिव है। आपके पास में ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। आपके पास ऑप्शन है एम्फेसाइजिंग, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, और एक है आपके पास पजेसिव एडजेक्टिव। चलिए बता तो दीजिए फटाफट इन दोनों में से क्या हमारा सही आंसर बनेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देखिए भाई एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, भाई देखो एम्फेसाइज कर रहे हैं कि हमने अपने खुद के हाथों से एक काम किया है। एम्फेसाइज करने के लिए हमने यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया, ऑन यूज किया, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम्फेसाइजिंग हो जाएगा। पजेसिव दिखाने के लिए ही सी हर इट का पजेसिव दिखाया जाता है, ऑन किसी का पजेसिव किस नहीं होता है। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द वेरी प्लेस वी सॉ हिम यस्टरडे। यह बहुत ही सुंदर जगह स्थान था, जगह थी जहाँ जो मैंने कल देखी थी। तो हमसे पूछा गया जो वेरी है इस किस टाइप का एडजेक्टिव है। वेरी बताइए क्या है, ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं, जो जगह की क्वालिटी बता रहे हैं, बहुत सुंदर थी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया है हमारा। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। हर फेस रिफ्लेक्टेड प्योर या वेरी प्लीजर। चलिए बताइए भाई इसमें क्या आ जाएगा हमारा, इसमें हमारा वेरी एक चीज भी हो सकता है। दिस इज द वेरी प्लेस वी सॉ हिम यस्टरडे। बहुत ही, वेरी का मतलब बहुत बड़ा, वेरी सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। एम्फेसाइज का अगर हम कहें कि अगर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अगर हमारे ऑप्शंस में नहीं होगा तो यहाँ पे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव भी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन गिवन होगा वहां पर हमें। देखो भाई नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, हर फेस रिफ्लेक्टेड प्योर या वेरी प्लीजर। देखो प्योर प्लीजर होता है, वेरी प्लीजर कुछ नहीं होता। प्योर सॉरी वेरी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, प्योर हमारा सही हो जाएगा। और प्योर हमारा किस टाइप का एडजेक्टिव है, ये भी एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। द स्कूल क्लीनिनेस प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटली सक्सेस। कंप्लीट सक्सेस, पूरी तरीके से सफल हुआ। तो देखो भाई हमारा जो काम था वो हमने कैसे कर दिया, पूरी तरीके से कर दिया। जब आपने कोई काम किया है तो आप उसके बारे में बताते कि देखो सर हमने जो आपने हमें जो काम दिया था मैंने बहुत ही अच्छे से किया।
आप उसको भी क्या कर रहे हैं, जोर डाल रहे हैं, उसको एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कंप्लीट होगी हमारी किस तरीके का एडजेक्टिव हो गया, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। कंप्लीट हमारा क्या हो गया, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। जय एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो गया हमारा। नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है बी ऑर्डर्ड इटालियन फूड एट द रेस्टोरेंट। मैंने रेस्टोरेंट से इटालियन फूड मंगाया है। आपसे पूछा गया है विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव, जो इटालियन है वो किस टाइप का एडजेक्टिव का टाइप है। तो बताइए भाई इटालियन किस तरीके का टाइप बन जाएगा हमारा। अगर आप लोगों को यहाँ नीचे दिख रहा है तो मैं यही लिख दे रहा हूँ, जो हमारा इटालियन है, देखो भाई इटली जो है, इटली इससे बना इटालियन, एक इटली के एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन से जब कोई एडजेक्टिव बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। सो वी कैन से दैट इटालियन इज अ प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या है, इटालियन हमारा क्या हो गया भाई, प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या हो गया हमारा, प्रॉपर एडजेक्टिव। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जितने भी लोग वीडियो देखते हैं वीडियो को लाइक जरूर किया करो भाई, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ जितने भी लोगों ने वीडियो देखा उनको ये सभी को वीडियो पसंद आई है। तो मुझे लगता है कि हाँ अब मुझे एक और अगली वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो बनानी चाहिए जिससे कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। चलिए आप लोग पहले इसको नोट करेंगे, फिर इसके आगे कुछ और क्वेश्चन हैं उनको भी हमें करना है। चलिए नोट करिए आप लोग पहले इसको। चलिए भाई आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहे होंगे 24 to 37। अब हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बताना है कि इसमें क्या आंसर सही बनेगा। चलिए भाई तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि अवर अंकल ब्रॉट सम स्विस चॉकलेट्स फॉर अस। हमारे चाचा जी जो थे वो हमारे लिए स्विस चॉकलेट लेके आए हैं। तो आपको बताना है जो स्विस वर्ड है वो क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है या एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। देखो भाई आपने एक नाम सुना होगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इज अ कंट्री, एक कंट्री एक देश है भाई। स्विट्जरलैंड एक प्रॉपर नाउन हो गया कि नहीं, यस बिल्कुल हो गया। तो प्रॉपर नाउन से एक हमने वर्ड ड्राइव किया जिसे कहते हैं स्विस, तो ये हमारा बन गया प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या बन गया, प्रॉपर एडजेक्टिव। सो हमारा यहाँ क्या आंसर हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मोबाइल फोन इज मोर या मच। आपको बताना है इन दोनों में से क्या आएगा, मोर पॉपुलर देन एनी अदर डिवाइसेस। भाई सच बात है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। आज के समय में जितना मोबाइल फोन चल रहा है इतना और कोई डिवाइस नहीं चल रहा होता है। अब आजकल तो लेकिन एआई चल रहा है ज़्यादा। एआई वैसे हमें ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, वो हमारे लिए ही हार्मफुल है, बट क्या करें लोग अब यूज करते हैं, क्या कह सकते हैं भाई। चलिए द मोबाइल फोन इज मोर या मच। आपको बताना है इन दोनों में से क्या आएगा, मोर या मच पॉपुलर देन। देखिए भाई अब समझिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना। हमने क्या किया, आंधी की तरह सेंटेंस को नहीं पढ़ा करो, समझते जाया करो। द मोबाइल फोन इज, मोबाइल फोन सिंगुलर है उसके साथ इज हेल्पिंग हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। मोर या मच ये हमें चूज करना है, अच्छी बात है। पॉपुलर देन, अब देन आया, कंपेरेटिव डिग्री होती है देन। अगर देन आया तो सेंटेंस में क्या चल रहा है, कंपैरिजन। दया कुछ तो गड़बड़ है, देन आ गया तो हमें समझ जाना चाहिए यहाँ पे क्या होने वाला है, कंपैरिजन हो रहा है, बाकी सब कुछ ठीक है। कंपैरिजन हो रहा है तो बताइए मोर आएगा कि मच आएगा। देखिए भाई हमने आपको बताया था मच हम कंपैरिजन करने के लिए यूज नहीं करते हैं, तो मच के नहीं आएगा यहाँ पे, मोर हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर, मच हमारा क्या हो जाएगा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुर्ज खलीफा इज द टॉल या टॉलेस्ट। आपसे पूछा गया टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। आप देखिए ये हमारी एडजेक्टिव ऑफ डिग्री चल रही है, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है इस चीज का यूज। बाकी नीचे कुछ डिटरमिनर्स के भी एग्जांपल्स हैं। तो हमें यहाँ बताना है कि क्या आएगा, टॉल आएगा या टॉलेस्ट आएगा, बस आपको ये बताना। बाकी सारा जो सेंटेंस है वो एकदम करेक्ट है। तो देखिए हमने आपको बताया था जब भी द आता है द के साथ हम क्या यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। क्या यूज करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री। क्या टॉल सुपरलेटिव डिग्री है, नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा गलत। टॉलेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, बिल्कुल है, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा, बंकी जंपिंग इज डैश एक्साइटिंग देन एनी अदर स्पोर्ट। ऑप्शन है हमारे पास मोर या मच, इसमें से आपको बताना है कौन सा डिटरमिनर आएगा। देखिए भाई बीच में सेंटेंस में लिखा हुआ है देन,
इस देन से हमें पता चल गया कि देखो भाई सेंटेंस में हो रहा है कंपैरिजन, कंपैरिजन हो रहा है तो मच के कंपैरिजन के लिए कभी यूज नहीं किया जाता है, मोर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ही इज डैश देन, देखो भाई देन आ गया, इसको टिक कर लो, देन द रेस्ट इन अवर कॉलोनी, जो है ही जो है वो बहुत ही ही इज डैश देन द रेस्ट इन अवर कॉलोनी क्या है, देखिए पहला वर्ड है ऑप्शन से वेल्डियर, दूसरा ऑप्शन से मोर वेल्डियर एंड थर्ड ऑप्शन है मच। देखो भाई ये तो समझ में आ रहा है कि देन आया तो कंपैरिजन चल रहा है, कंपैरिजन चल रहा है तो मच हमारा क्या हो जाएगा, टोटली रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इन दोनों ऑप्शंस में से आपको बताना है क्या आएगा। अब यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, वेल्डियर एंड मोर वेल्डियर को हम तब आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब आपने क्या है कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री अगर आपने बनाना सीखा है। हमने आपको बताया था, हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में क्या आता है, बाई आता है, बाई आता है तो उनकी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बाई को टर्मिनेट कर देते हैं और उसकी जगह पे IER एंड IEST ऐड करते हैं। अगर हमारा कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो उसकी बाई हटा के IER आएगा, अगर ER आ रहा है तो वो कैसी हुई, कंपैरेटिव डिग्री हो गई। और जब कंपैरेटिव डिग्री वो ऑलरेडी हो चुकी है तो उससे पहले हम कभी भी कंपैरेटिव वर्ड मोर यूज नहीं करते। तो देखिए भाई यहाँ पे वर्स लिखा हुआ है, सॉरी इस वाले की बात कर रहे थे हम, वेल्डियर तो हमारी ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है तो हमें मोर लगाने की इसमें कोई जरूरत ही नहीं थी, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया, तो बचा गया वेल्डियर, ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर, एक ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है तो हमारे आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है द हीट दिस समर इज डैश देन द लास्ट ईयर, हमारे यहाँ जो समर है इस बार ज्यादा है पिछले साल की तुलना में, तो कंपैरिजन चल रहा है, देन से पता चल गया। अब आते हैं ऑप्शंस की ओर, ऑप्शंस है हमारे वर्स, मोर, वर्स एंड वर्स्ट। आपको बताना है इसमें से क्या ऑप्शन आएगा, इसमें भी कॉन्सेप्ट की बात है भाई, हमने आपको जब एडजेक्टिव ऑफ डिग्री का फॉर्मेशन करना बता रहे थे तो उसमें बताया था बैड या इल जो होता है उसका कंपैरेटिव डिग्री होती है वर्स एंड सुपरलेटिव डिग्री होती है वर्स्ट। अब मोर वर्स लॉजिकल है, वर्स ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है तो उससे पहले मोर लगाना बिल्कुल गलत है, तो ये हमारा गलत हो गया। वर्स्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है और इस सेंटेंस में हमें कहीं भी सुपरलेटिव डिग्री लगाने की कोई आवश्यकता नहीं दिख रही, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो बचा क्या हमारा वर्स, दिस इज द राइट आंसर। अब आपको पता होना चाहिए था कि वर्स हमारी क्या ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है। चलिए भाई नेक्स्ट करते हैं, डूइंग योर होमवर्क इज, अपना होमवर्क करना इज मोर इम्पोर्टेंट, डूइंग योर होमवर्क इज डैश इम्पोर्टेंट देन प्लेइंग वीडियो गेम, वीडियो गेम खेलने की तुलना में ज्यादा जरूरी है कि आप अपना होमवर्क करें, होमवर्क करना है। तो बताइए यहाँ पे पूछा गया है मोर आएगा या मच आएगा, आप बता सकते हैं आसानी से कि देखो भाई यहाँ देन आया हुआ है, तो देन आया हुआ कंपैरिजन चल रहा है तो मच तो ऑब्वियसली गलत हो जाएगा, मोर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अमंग द थ्री बैट्समैन और बैट्समैन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना है भाई, इन नाउन का एग्जाम क्वेश्चन बन चुका है, आप लोग बताइए, पर मैं एडजेक्टिव में करा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि इसको कराना चाहिए। आपको बताना है यहाँ इन दोनों में से कौन सी सही चीज होगी, फिर आगे लिखा है राहुल इज द बेस्ट, आपको फिर इन दोनों में से बताना है कि बेस्ट और गुड में से क्या आएगा। चलिए भाई बताइए कौन स्टूडेंट है ऐसा जिस क्वेश्चन के आंसर को सबसे इंपॉर्टेंट पहले जो बताएगा कि इन दोनों में से क्या आना है, वो समझ लीजिए उस लड़के ने, उस स्टूडेंट्स ने जो नाउन चैप्टर है वो बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ है। ये नाउन नंबर्स का क्वेश्चन है, सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन बनाना सीख रहा था उसमें, जी हाँ मैंने बताया भी था इस तरीके का एग्जाम्पल, आपको बस बताना है कि आपको आता है या नहीं, ये आप जी समझ लिए आपका नाउन का टेस्ट चल रहा है। बताइए भाई एनीवन, कोई भी आपको आ रहा है, हाँ ध्रुव आप बताइए, आ रहा है, दीपेन ओके, चलिए ठीक है, ये वाला ठीक ओके, और बताइए भाई कोई, हाँ ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो फटाफट क्या आएगा यहाँ पर, इन दोनों में से क्या आंसर बनेगा, सोच लो, एक ऑप्शन से एक ही डिसाइड किया करो कि पेपर में हमें ये ऑप्शन लगाना है, कभी ये ऐसा नहीं किया करो, ठीक है, इससे कंफ्यूजन और बढ़ जाता है कि क्या करें क्या लगाएं। एक बार सोच लो मन से कि नहीं सर हमारी तरफ से तो यही आंसर है या ये आंसर है, उसी को टिक करो। चलिए भाई समझते हैं, करते हैं, बात करते हैं, बच्चों ने बताया, कुछ बच्चों ने सही बताया, कुछ ने गलत बताया। अमंग द थ्री बैट्समैन या बैट्समैन,
देखिए भाई, हमने आपको बताया था कि जो मैन MAN होता है इस सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, और MEN जो होता है ये प्लूरल फॉर्म बताता है। तो 3 लोग हैं, बहुत सारे 3 बैट्समैन बहुत हो गए, तो यहाँ पे बैट्समैन गलत सही होगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, राहुल इज द बेस्ट होना चाहिए कि गुड होना चाहिए। भाई हम 3 लोगों में से किसी एक की बात करें कि ये आदमी सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है, तो सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? गुड होती है क्या? नहीं होती है, तो गुड हमारा गलत हो जाएगा, द बेस्ट हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़िए भाई, इट इज इजियर या इजीस्ट टू स्पेंड देन अर्न। क्या आसान है? क्या यह आसान है? कमाने से ज्यादा खर्च करना बहुत आसान है। बिल्कुल सही बात है भाई, आदमी कमाता नहीं है, उससे ज्यादा तो खर्च कर देता है। खर्च करना बहुत आसान है, लेकिन कमाना बहुत टिपिकल काम है। चलिए हमसे पूछा गया इट इज इजियर और इजीएस्ट टू स्पेंड देन अर्न, तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा? इजियर आएगा, इजीएस्ट आएगा। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो समझते हैं पहले। इस सेंटेंस को आपने पढ़ा, क्या लिखा हुआ? इट इज इजियर इजीस्ट टू स्पेंड देन अर्न। तो ये देन किस लिए आया है भाई? इस देन ने ही हमें बता दिया कि सर इस सेंटेंस में कंपैरिजन की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? कंपैरिजन की बात चल रही है। तो यहाँ पे आप हमें बताइए कि कंपैरेटिव डिग्री कौन सी है, ये है या ये वाली है? तो हमने आपको बताया था कॉन्सेप्ट में कि जिस वर्ड के लास्ट में ER आता है वो कंपैरेटिव डिग्री को बताता है। किसको बताता है? कंपैरेटिव डिग्री को बताता है। और IEST आता है तो वो क्या बताता है? सुपरलेटिव डिग्री को। तो हमारी यहाँ कंपैरेटिव डिग्री क्या बनी? इजियर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है आई स्पेंड डेस मनी आई हैड ऑन दिस गॉर्जियस ड्रेस। मेरे पास मैंने खर्च कर दिया कितना पैसा? आपको बताना है क्या आएगा, जितना उसके पास था इस ड्रेस पर उसने सारा पैसा खर्च कर दिया। तो आ लिटिल आएगा कि द लिटिल आएगा? देखो सारा पैसा खर्च कर दिया, तो आ लिटिल का मतलब होता है कुछ, तो कुछ का सेंस तो आ नहीं रहा है यहाँ पे, तो कुछ गलत हो जाएगा। द लिटिल हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? माई डैड सिस्टर सेंट मी अ वॉच फॉर माई बर्थडे। मेरे बर्थडे के लिए मेरी दीदी ने घड़ी भेजी है, ठीक है, भेजी थी। तो बताना है आपको बताना है कि एल्डर आएगा कि ओल्डर आएगा। देखिए हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था एल्डर और ओल्डर का। ओल्डर बताता है जो उम्र दराज बढ़े, जैसे उम्र में कोई आपसे बहुत बड़ा है उसको बताने के लिए हम ओल्डर यूज करते हैं। और कोई आपके रिलेशन में बड़ा है, जैसे हमारी दीदी हमसे बड़ी है, हमारे भैया हमसे बड़े हैं, तो उसको बताने के लिए हम क्या करेंगे? एल्डर यूज करते हैं, एल्डर। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है? उसकी बड़ी बहन की बात चल रही है भाई। ऐसा तो है नहीं कि वो उम्र में बहुत सबसे छोटी है और उनकी उम्र में बहुत सबसे बड़ी, ऐसा नहीं होता है भाई। रिलेशन है, क्लोज रिलेशन है, तो हम यहाँ एल्डर यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एल्डर सिस्टर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? ऑल इज आस्क फॉर इज डैश हेल्प फॉर फ्रॉम यू। वो उससे मदद के लिए पूछता है, तो कुछ मदद के लिए, सॉरी लिटिल का मतलब ना के बराबर मदद के लिए, आ लिटिल का मतलब कुछ मदद के लिए पूछेगा। अगर आप किसी की मदद करोगे ना के बराबर मदद तो कोई करता नहीं है, कुछ मदद तो करता ही है ऑब्वियसली। तो यहाँ लिटिल गलत हो जाएगा, आ लिटिल हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर बन जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, अमन इज जूनियर देन टू मी। बताइए भाई, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको पिछली क्लास, जो लास्ट क्लास थी हमारी डिटरमिनर्स की, मैंने उसमें आपको बताया था कि जब भी किसी एडजेक्टिव के लास्ट में OR आता है तो उसके साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं? टू यूज करते हैं, देन यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ जूनियर के साथ क्या आता है? टू, देन हमारा गलत हो जाता है। हमने आपको और भी वर्ड्स बताए थे, जूनियर, सीनियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रेफर, इन सभी के साथ क्या किया जाता है? टू का यूज करते हैं, देन इनके साथ नहीं आता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस शीट। इस प्रैक्टिस शीट का ये लास्ट क्वेश्चन है। द एग्जाम सेंटर डज नॉट हैव सम या एनी हाईटेक इक्विपमेंट्स। भाई जो हमारा एग्जाम सेंटर था वहां में कोई भी हाईटेक मतलब कि हाई टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर इक्विपमेंट नहीं था। तो आपको बताना है कि इसमें सम आएगा या एनी आएगा। चलिए समझते हैं। अगर आपको सम एंड एनी का कॉन्सेप्ट याद है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। सम और एनी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि जो सम होता है हमारे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के साथ हम यूज करते हैं, और किसके साथ यूज करते हैं? पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के साथ। क्या ये सेंटेंस पॉजिटिव है? आपको ये बताना है पॉजिटिव है, नॉट आ गया तो नहीं है। एनी का यूज करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ, और नेगेटिव है, सेंटेंस नॉट आया है तो सम यहाँ गलत हो जाएगा, एनी हमारा राइट हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी एडजेक्टिव एंड डिटरमिनर्स की प्रैक्टिस क्लास। एक्सरसाइज हमने प्रैक्टिस की आज अच्छे से। आशा करता हूँ कि प्रैक्टिस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ आप सीखे होंगे नई चीज़ों को।
जो भी आपके और कॉन्सेप्ट रह गए होंगे वो आपके सारे क्लियर हो चुके होंगे। पेपर में किस तरीके से सॉल्व करना है ये भी आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही की पॉइंट्स हमें रोज समझते जाना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आती है तो बिल्कुल लाइक किया करो, लाइक करने में शर्म किस काम की है कि नहीं, लाइक करने में आप बिल्कुल मत हिचकिचाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तुरंत फटाफट वीडियो को लाइक करें और हम बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी क्लासेस की सारी नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचती रहे टाइम टू टाइम। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।